का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा राजपूत आपको बताऊंगी आने वाले सप्ताह के बारे में, यानी 15 जून से 21 जून के बीच का 7 दिन कैसा बीतेगा आपके लिए। इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 30 त्योहारों से। सबसे पहले हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार जून महीने के तीसरे सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी 15 जून सोमवार से हो रही है। सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 21 जून रविवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह 17 जून बुधवार को योगिनी एकादशी व्रत मनाया जाएगा। 18 जून गुरुवार को प्रदोष व्रत है। 19 जून को मासिक शिवरात्रि और इस सप्ताह के आखिरी दिन में आषाढ़ अमावस्या यानी 21 जून रविवार को मनाया जाएगा। तो इन सभी 30 त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि 30 त्योहार अच्छे से बीते। बाकी एक और आपको सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से जो है आप कोशिश करें कि जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कम जाए, सार्वजनिक जगहों पर कम जाए और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते रहें। खुद को अपडेट रखें, डरे नहीं बल्कि होशियारी से काम लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और तब जो है आप इस वायरस से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। गोचर की बात कर लेते हैं तो चंद्रमा के अलावा 18 जून को मंगल ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा। तो चंद्रमा के साथ साथ मंगल का भी प्रभाव आपके जीवन पर इस सप्ताह पड़ने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहले चंद्रमा जो है आपके द्वादश भाव में होंगे और फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे तो जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनका सपना पूरा हो सकता है। हालांकि खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन आप उस पर नियंत्रण रखने में भी सफल रहेंगे। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना दिखाएं। इसके बाद चंद्रमा आपके प्रथम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान जो है आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी, जिसके चलते आप हर मुसीबत से खुद को निकाल पाने में सफल होंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आप अपने परिवार के प्रति अधिक खर्चा करते भी दिखाई देंगे। अगर सिंगल हैं तो कहीं शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। इस दौरान जो है शुक्रदेव की कृपा आप पर जो है बनती रहेगी और आप मनोरंजन और नए नए व्यंजनों का आनंद लेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आप नए नए लोगों से मुलाकात करने का आपको अवसर मिलेगा। साथ ही आप अपने अच्छे सामाजिक व्यवहार से कई स्रोतों से लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। बात करें आपके प्रेम जीवन की तो इस बार जो है, इस सप्ताह जो है आपको कोशिश करनी है कि कहीं आपका प्रेमी आपकी किसी हरकत से नाराज ना हो जाए। तो थोड़ा सावधान रहें और कुछ भी बोलने से पहले ठीक से सोच विचार कर लें। मैरिड लोग जो हैं उनको इस सप्ताह अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्योदय के बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे अगली राशि की, यानी वृषभ राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे और फिर द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी जब चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे। इस समय खुशी की अनुभूति होगी और मातृपक्ष से भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा द्वादश भाव में जाएंगे तो आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर भी तरक्की मिलेगी। साथ ही साथ भाई बहन भी अपने कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कुछ खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बात करें सप्ताह के मध्य की तो चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। इस समय समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आप जो है कामयाब होंगे और लोग आपकी कामयाबी को देखकर आपसे सलाह मशवरा भी लेते दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कहें तो भाग्य का साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान अगर आपने किसी को धन उधार दिया था तो उसके वापस मिलने की आशंका बेहद कम रहेगी। सेहत से, खासतौर पर दांत और चेहरे से संबंधित कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं, तो खान पान का सही ध्यान रखें। जहां इस सप्ताह जो है सूर्यदेव भी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का गोचर भी आपके एकादश भाव में होगा। आर्थिक तरक्की होगी। आपको भाषा में थोड़ी कठोरता आपकी आ सकती है और जिसकी वजह से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो जीवन में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अपने प्रेमी की इच्छाओं को पूरा करने में आप असमर्थ होंगे, जिससे दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है। मैरिड लोगों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और संभावना है कि आप उनकी मदद से अच्छा लाभ अर्जित कर सकें। उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे। उसके बाद एकादश, द्वादश भाव से होते हुए आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे तो इस दौरान आपको अपने कार्यों को पूरा करने में कार्यक्षेत्र पर बाधा महसूस होगी।
आर्थिक नुकसान हो सकता है, स्वभाव में भी कुछ नकारात्मकता आएगी, आप छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, अगर कहीं निवेश करते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। व्यापारी जातक भी अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस दौरान जो है आपको निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है, आप कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। नया व्यवसाय या नया कार्य शुरू करने से भी आपको भी बचना चाहिए। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो जो हमारे इस राशि के लवर्स हैं उनके लिए ये सप्ताह जो है आपके क्रोध में वृद्धि होगी, आप प्रेमी से बात बात पर विवाद करेंगे और इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो इस दौरान आपको अनुकूल फल की प्राप्ति होगी, आप अपने वैवाहिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। उपाय के तौर पर नियमित रूप से गौ माता को हरा चारा खिलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे और फिर दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका रुझान धार्मिक गतिविधियों में रहेगा। जब नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी जा सकते हैं। माँ की सेहत में गिरावट होगी। कुल मिलाकर कहें तो यूं तो चंद्र का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थकान और तनाव में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद चंद्रदेव जो है आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। आप हर कार्य को रीति के अनुसार करने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपको इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी। पिता के साथ संबंधों में भी सुधार आएगा। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जो है आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जो है आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान अपना सामाजिक मान सम्मान और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कर्क राशि की महिला जातकों के लिए समय बहुत शुभ रहेगा। सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। इस दौरान चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे। इस समय आर्थिक तंगी भी हो सकती है और आपके तनाव में वृद्धि होगी। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो ये समय जो है आप अपने प्रेमी के साथ बिताने का आपको मौका मिलेगा। आप दोनों किसी सुंदर यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी की खराब सेहत के चलते कुछ तनाव मिलने की आशंका है। इस दौरान आपकी वाणी में कठोरता आएगी और हो सकता है कि इसकी वजह से शादीशुदा जीवन प्रभावित हो। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्योदय के समय श्री शिव चालीसा पढ़ें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे और फिर नवम, दशम और एकादश भाव में चले जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे तो इस समय आप कुछ शॉर्टकट लेते दिखेंगे, लेकिन हालांकि सलाह दी जाती है कि शॉर्टकट ना लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो है चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे तभी आपको खोज से जुड़े विषयों में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। अष्टम भाव के बाद नवम भाव में चंद्रमा जाएंगे। इस समय जो है आर्थिक जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आपको यात्रा करने के भी अवसर मिल सकते हैं और आप दान दक्षिणा करते भी दिखाई देंगे। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो करियर और कार्य क्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान जो है विदेशी संगठनों में कार्य कर रहे जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत में आपके लिए बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। चंद्रमा आपके एकादश भाव में होगा। आर्थिक मुनाफा हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। एक समय में आप जो है बहुत से ज्यादा कार्यों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह आप जो है जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखेंगे अपने प्रेमी से और हो सकता है कि कुछ प्रतिकूल फल की प्राप्ति हो, इसकी वजह से ही, उम्मीदों की वजह से। मैरिड लोगों के लिए ये सप्ताह जो है प्रतिकूल फल की प्राप्ति आपको भी होगी, इसलिए थोड़ा संयम रखें। उपाय के तौर पर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते वक्त पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आशीर्वाद जरूर लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे और फिर अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे तो जीवन साथी से रिश्ते अच्छे बनेंगे। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर अधिकारियों की तरफ से सराहना मिल सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जिसके चलते आपको हर एक कार्य को पूरा करने में परेशानी महसूस होगी। मानसिक तनाव में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह स्थिति कुछ ही समय के लिए रहेगी। इस दौरान आप दूसरों के समक्ष अपनी भावनाओं और विचारों को रखने में भी असमर्थ होंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। भाई बहन जीवन में उन्नति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति के दौरान आप अपने धन का उचित इस्तेमाल कर सकेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जब दशम भाव में जाएंगे तो आपको जो है कार्यस्थल पर उच्च पदों की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो हो सकता है कि प्रेमी से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो। आप हो सकता है खुद को सर्वोपरि रखने के लिए ऐसा करें। प्रेमी आपसे नाराज भी हो सकता है।
मैरिड लोगों की बात करें तो इस समय शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान जो है जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। उपाय के तौर पर बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने घर और कार्यालय में कपूर जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे और फिर सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के आपके षष्ठम भाव में विराजमान होने से आपको अच्छे फल मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी और आप सराहना पाएंगे। शत्रु षड्यंत्र तो बनाएंगे लेकिन आप अपनी सतर्कता से उन्हें परास्त कर देंगे। चंद्रमा इसके बाद आपके सप्तम भाव में जाएंगे। इस समय पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी फैसला आपके पक्ष में आएगा और जीवन साथी और प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर बनेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आपको जो है कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास में कमी आएगी और आप खुद की मेहनत पर भी भरोसा करने में संकोच करेंगे। इस दौरान न चाहते हुए भी बहुत से शुभ अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उन्हें आप बीच में अधूरा छोड़ देंगे। सप्ताह के मध्य में मंगल भी आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे और अपनी कृपा प्रदान करेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जो आपकी आध्यात्मिकता और धार्मिक और उच्च शिक्षा का भाव होता है। ऐसे में इस स्थिति जो है ये आपके लिए अनुकूल रहेगी। रुझान आपका धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहेगा और आपको शांति की अनुभूति होगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो यह सप्ताह जो है आपके फीके पड़े रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा। आपके स्वभाव में क्रोध की वृद्धि होगी और आपको सलाह दी जाती है कि अपने आप पर थोड़ा संयम रखें और जितना हो सके उतना कम अपने प्रेमी से मिले। मैरिड लोगों के लिए सप्ताह उनको भी विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में समय समय पर जीवन साथी के साथ सही संवाद करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन कन्याओं को फल और वस्त्र का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे और फिर षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में चंद्रमा जब आपके पंचम भाव में होंगे तो पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से आप जीवन में तरक्की करेंगे। अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा और प्रेम जीवन में भी मजबूती आएगी। छात्रों को बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते अपने कार्यस्थल पर आपको थकान और मानसिक तनाव महसूस होगा। वरिष्ठ अधिकारियों की उम्मीदों और कार्यों में समय सीमा को पूरा करने में आप खुद पर अनुचित दबाव बना सकते हैं। आपकी छवि को भी नुकसान हो सकता है, तो ऑफिस में किसी प्रकार की राजनीति से दूर रहें। इस दौरान मंगल देव भी आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध और जिद्दीपन की वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इस समय समाज में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खान पान पर आपको ध्यान देना होगा। सप्ताह का अंत जो है उस समय थोड़ा सतर्क रहने वाला होगा। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपका जीवन साथी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों और सरकार के नियम कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से परहेज करें। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेम में पड़े जो लोग हैं उनको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान सूर्य और मंगल गोचर करते हुए जहां एक और आपके प्रेमी के बीच विचारों का मतभेद उत्पन्न करने का कार्य करेंगे, वहीं सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आप दोनों के रिश्ते को बेहतर बनाते दिखाई देंगे। मैरिड लोगों को जीवन साथी की मदद से वो बड़ी समस्या से निकलने में मदद मिलेगी। आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। उपाय के तौर पर हर मंगलवार गुड़ का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने परिवार पर कुछ खर्चा करते दिखाई देंगे। संभव है आप घर की मरम्मत और साज सज्जा की खरीदारी पर धन खर्च करें। इसके बाद चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय व्यापारी जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। बचत करने की जो जातक सोच रहे हैं उनको समस्या आ सकती है। कोई भी बड़ा निवेश इस दौरान ना करें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। यह समय जो रहेगा किसी पुराने कर्ज से निजात पाने में आप सफल होंगे। कार्यक्षेत्र पर इच्छा अनुसार ही फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उनको भी भाग्य का साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव में गोचर करते हुए राहु के साथ युति करेंगे। इस समय जीवन साथी और प्रेमी के साथ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अपने साथी के साथ बात करने के दौरान अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करें। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस दौरान प्रेमी जातकों को प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान स्वभाव में पूर्णतावादी दृष्टिकोण आपका दिखाई देगा। बात करें मैरिड लोगों की तो उनके लिए भी उतार चढ़ाव की स्थिति आने की आशंका रहेगी। जीवन साथी और आपके बीच शारीरिक संबंध में गिरावट दर्ज होगी। उपाय के तौर पर रोजाना अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार।
अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मकर राशि के जातक जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत को रफ्तार देंगे। इस समय चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे। आपकी जो है भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे और यात्रा करने का अवसर भी आपको मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जिससे आराम और लग्जरी की वस्तुओं में वृद्धि होगी। माता की सेहत खराब जो थी उसमें सुधार आएगा और उन्हें अपने पुराने रोग से निजात मिल सकेगी। इसके बाद चंद्रमा सप्ताह के मध्य में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो संतान, प्रेम और शिक्षा का भाव होता है। ऐसे में इस समय मकर राशि के जातकों को अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। दाम्पत्य जातक जो है अपने परिवार का विस्तार कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान जो है आप अपने पुराने कर्ज चुकाने में सफल रहेंगे। इस अवधि में आपके अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि में वृद्धि देखी जाएगी। अपने करियर में उन्नति और तरक्की करने के आपको बहुत से अवसर भी मिलेंगे। बात करें प्रेमी और वैवाहिक जातकों की, तो प्रेमी जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आपका जो प्रियतम है आपका सम्मान करेगा। मैरिड लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप दोनों के प्रेम में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर शनिवार को शनि की होरा में शनि देव के मंत्रों का उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे और फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी हैं, जो रोग, बाधा और शत्रुओं का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा का आपके दूसरे भाव में विराजमान होना आपके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा। इसके बाद चंद्रमा जो है द्वितीय भाव के बाद तृतीय भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान आपकी स्थितियों में कुछ सुधार आएगा और कार्य क्षेत्र पर आपको इच्छानुसार हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे और वहां पहले से ही मौजूद शुक्र के साथ युति करेंगे। इस दौरान जो है निजी और पेशेवर जीवन में सही तालमेल बिठाने की आपको आवश्यकता होगी। परिवार को लेकर अधिक सतर्क रहें, जिससे आपकी माता के साथ आपके संबंध बेहतर हो सके। सप्ताह के अंत में चंद्रमा जो है आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो सकते हैं। दाम्पत्य जातकों का अपनी संतान से विचारों का मतभेद हो सकता है। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी इस सप्ताह जो है। वहीं वैवाहिक जीवन में भी जीवन साथी की भावनाओं को आपको समझने की आवश्यकता होगी, तभी दोनों का रिश्ता बेहतर होगा। उपाय के तौर पर विकलांग व नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि में होंगे, यानी प्रथम भाव में। उसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रमा प्रथम भाव में होंगे तो इस समय आप अपनी मेहनत को देख संतुष्ट रहेंगे, खुशी की अनुभूति होगी, आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन में भी जो है आपको अच्छे फल मिलेंगे। इसके बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जाएगा। छात्रों को अपने विषय को समझने में मदद मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आप पहले से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस समय जो है हर तरह का निवेश जो है, अगर आप लंबे समय का निवेश करते हैं तो आपको फायदा देगा। करियर में भी विस्तार करते आप दिखाई देंगे। सप्ताह का मध्य आपको शुभ फल देगा। इस समय आप अपनी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता की मदद से कार्य क्षेत्र पर तरक्की हासिल करेंगे। घूमना, गाना, नृत्य आदि करना जैसी कोई गुप्त इच्छा जो है उसको पूरा करने के लिए शुभ समय है। सप्ताह के अंत में आपको अपनी मां के प्रति सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर करने के दौरान संभावना है कि आपकी मां की सेहत में गिरावट आए। इस समय छठे भाव के स्वामी सूर्य देव चंद्रमा के साथ आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान जो है नकारात्मक प्रभाव आपके निजी जीवन पर दिखाई देगा। प्रेमी और वैवाहिक जातकों की बात कर लें तो प्रेम में पड़े जातकों को शुभ फल मिलेगी। प्रियतम के साथ जो है आप कुछ समय गुजारेंगे। वहीं जो लोग इस राशि के अभी तक सिंगल हैं उनको किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। मैरिड लोग जो है उनके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो अपने विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा पढ़ें और सुने भी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा 15 जून से 21 जून के बीच का ये 7 दिन आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी हैं तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।